Good morning, student. Welcome to our online classes. Today's topic is chemical reaction and equation. Before going to the topic, let us first study physical change and chemical change. Physical change are those changes in which no new substance is formed or those changes in which chemical composition of reactant do not change. मीन मतलब ये वो चेंजेस होते हैं, वो परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर कोई भी नया पदार्थ है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ वुड, एक लकड़ी को काटना. अगर हम लकड़ी को दो टुकड़ों के अंदर काटेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, वो वुड ही रहेगी. सेकेंड एग्जाम्पल इज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स को मेल्ट करना है, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, या ग्लास का ब्रेक होना है, टूटना है कांच का, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं वो फिजिकल चेंज के हैं. सेकेंड इज केमिकल चेंज. Chemical change are those changes in which new substance is formed and that new substance have different properties from the reactants. For example, burning of wood. बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो इट प्रोड्यूस एस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एस एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन वुड. तो वी कैन से here S and carbon dioxide formed as new substance and such type of change is known as the chemical change. Second example is burning of wax. वैक्स को बर्न करना, अगर वैक्स को बर्न करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. And both these products have different properties than the wax. Now, how we can define a chemical reaction? Simply, a chemical change is called a chemical reaction, or those reaction in which substances react with each other and form a new substance with different properties. Such type of reaction is known as chemical reaction. इस प्रकार के रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्मेशन करेंगे एक न्यू सब्सटेंस की, एक नए पदार्थ की, जिसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होंगी. एग्जाम्पल के तौर पर श्योरिंग ऑफ मिल्क. श्योरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए केमिकल चेंज और एक केमिकल रिएक्शन, बिकॉज if we left milk for some hours at room temperature, it becomes sour and no way to convert back souring milk into pure milk. Second is the ripening of fruit. It is also a chemical change. Respiration, जिसको श्वसन बोलेंगे, that is also a chemical reaction. And digestion of food in body is also a chemical change. Then how we know that a chemical reaction take place? तो इसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं जिनसे हमको पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन वो हुई है. फर्स्ट वन इज़ द इवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैस प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से हुई है. एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन metals react with acid, when metal react with acid, then hydrogen gas is produced. Example like when sodium Na react with HCl, hydrochloric acid, then it will produce salt 2NaCl plus
H2. H2 is हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली यहाँ पर केवल हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस नहीं होगी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मेन रिएक्शंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, लाइक Na2CO3 प्लस 2HCl, इट विल प्रोड्यूस 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2. सेकेंड, चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट मीन सॉलिड से चेंज होना लिक्विड के अंदर, या लिक्विड से चेंज होना गैस के अंदर. अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, या किसी प्रकार से भी इंटरचेंज होते हैं, तो वहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन है वो होती है. एग्जाम्पल के तौर पर बर्निंग ऑफ वैक्स. वैक्स इज सॉलिड, और जब इसको हीट किया जाता है इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड वाटर इज लिक्विड. तो इस एग्जाम्पल के अंदर वैक्स जो सॉलिड है वो गैस और लिक्विड के अंदर चेंज होता है. तो इस एग्जाम्पल के अंदर चेंज ऑफ स्टेट हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज द चेंज इन कलर. तो देर आर मैनी रिएक्शंस विच आर accompanied बाई चेंज इन कलर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन कलर, उसके लिए एग्जाम्पल, ए वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, व्हेन सिट्रिक एसिड which is found in lemon and orange, when it react with potassium permanganate. potassium permanganate means KMnO4. KMnO4 का कलर जो होता है that is purple color. When citric acid and KMnO4 react with each other, then purple color of KMnO4 disappear and it become colorless. तो इस एग्जाम्पल के अंदर कलर चेंज हुआ है, तो ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर का चेंज होना. बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है. एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कॉमनली क्विक लाइम या फिर सिंपल लाइम के नेम से जाना जाता है, ये जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, देन इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट. तो इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर है इंक्रीज करता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी 4 स्टेट से अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन स्टेट होता है, या कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन से वो प्रोसीड होती है. तो नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की सहायता से या फॉर्मूला की सहायता से रिप्रेजेंट करना वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन को शो करें तो उसके अंदर 3 फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. फर्स्ट फॉर्म जो है दैट इज सेंटेंस फॉर्म. सेंटेंस फॉर्म के अंदर पूरा सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, लाइक व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. ये जो फॉर्म होती है सेंटेंस फॉर्म, ये थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए उसको छोटा करने के लिए वर्ड फॉर्म या वर्ड इक्वेशन है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वर्ड फॉर्म में हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन है वो शो कर सकते हैं. ये फॉर्म केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए इजी नहीं है, तो इसलिए इसको
सिंबॉलिक इक्वेशन के द्वारा शो किया जाएगा, और जो सिंबॉलिक इक्वेशन है उसके अंदर यहाँ पे शो किया गया है मैग्नीशियम का फॉर्मूला जो Mg है उसको पुट करेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 उसको पुट करेंगे, एंड ये फॉर्मेशन करेगा MgO, और इसी रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. Balanced chemical equation are those equations in which number of atoms of reactant are equal to the number of atoms of product. Those reactions are known as balanced equation. For example, when zinc react with sulfuric acid H2SO4, it will produce zinc sulfate plus hydrogen gas. In this example, number of atoms of reactant and products are same. On left hand side, here we can see that zinc is 1, hydrogen is 2, sulfur is 1, and oxygen is 4. On the right hand side, we can see that zinc is here 1, sulfur is here 1, oxygen is 4, and hydrogen is 2. So both the sides number of atoms of reactant and product are same. So such kind of reactions are known as balanced chemical equations. Next is the unbalanced chemical equation. So those equations in which number of atoms of reactant and product are not same. Such reactions are called unbalanced chemical equation. For example, Haber process in which ammonia is formed. So in this reaction, nitrogen react with hydrogen and form NH3. Form NH3, it is ammonia. And here both the sides, left hand side and right hand side, number of atoms are not same. Nitrogen is here 2, hydrogen is here 2. On the right hand side, nitrogen is here 1 and hydrogen is 3. So both the sides number of atoms are not same. So such kind of equations are known as unbalanced chemical equation. Next part is types of reaction. In its first type is combination reaction. Combination reaction, as the name indicate, combination means संयोजन, जुड़ना. वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे एंड फॉर्मेशन करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट की. सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो here we can see that those reactions in which two or more than two reactants combine and form a single product are called combination reaction. Example के तौर पर when calcium oxide react with water, it will produce calcium hydroxide. यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दो रिएक्टेंट्स हमको दिए गए हैं और ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. Another example is carbon. When react with oxygen, it will form carbon dioxide. या when sulfur react with oxygen, it will produce sulfur dioxide. So all these are example of combination reactions in which two or more than two reactants combine and form a single product. So such type of reactions are known as combination reaction. Next reaction is the decomposition reaction. Decomposition reactions are opposite to combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते थे, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट से वो डीकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा. और इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी, हीट या फिर लाइट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन in which a single reactant break to form
2 or more products आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर जो हीट प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो हीट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन with heat, then it is known as thermal decomposition. Example is calcium carbonate. When calcium carbonate is heated, it break into calcium oxide and carbon dioxide. तो here कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट है, जब उसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रहेगा वो वाटर का। वाटर को जब या वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर जो एग्जांपल है वो सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसमें से जब सनलाइट, इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा, ये प्रोड्यूस करता है 2Ag प्लस Cl2। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन से वो कहा जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हिंदी में ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक किया जाता है तो इसको हीट किया जाता है, हीट की फॉर्म में इसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम नेक्स्ट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये वो अभिक्रियाएं होंगी जिसमें प्रोडक्ट के साथ, उत्पादों के साथ ऊष्मा रिलीज होगी, या इंग्लिश में उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड with products are known as exothermic reaction. Example, when calcium oxide react with water, it will produce calcium hydroxide and a lot amount of energy, yeah, we can say heat energy. Second example exothermic reaction का, that is respiration। तो रेस्पिरेशन जिसको श्वसन बोलते हैं, रेस्पिरेशन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है खासकर जिसके अंदर स्टार्च या ग्लूकोज की बात है, तो ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर ऑक्सीडाइज होता है तो उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन करता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, सो रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल, एनी सब्सटेंस डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल और सब्सटेंस फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को वी कैन डिफाइन एज दोज रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए less reactive metal from its salt solution are known as displacement reaction. For example, FeSO4 plus Zn and it produce ZnSO4 plus Fe. In this example, Zn is more reactive
more reactive metal than iron. So zinc displaces iron from its solution and formation of zinc sulfate plus Fe. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, लाइक ZnSO4 प्लस Cu, इन दैट केस नो रिएक्शन टेक प्लेस. कोई रिएक्शन है इस एग्जाम्पल में नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक and less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its solution. Next इसके अंदर जो type of reaction है, that is double displacement reaction. Double displacement reactions are those reactions in which ions of reactant interchange with each other. तो इस reaction के अंदर जो ions होंगे reactants के, वो आपस में एक दूसरे के साथ change कर जाएंगे. Example, when sodium sulfate Na2SO4 react with barium chloride BaCl2, then it will form 2NaCl plus BaSO4. 2NaCl sodium chloride, BaSO4 barium sulfate. एंड ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है, इसको प्रेसिपिटेट के तौर पर जानते हैं, और इसका जो कलर होता है हेयर, इट्स कलर इज वाइट. तो इन दैट रिएक्शन सोडियम सल्फेट जो आयंस की फॉर्मेशन करेगा, तो इट विल प्रोड्यूस 2Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयन. बेरियम क्लोराइड है, इट विल प्रोड्यूस Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आयन. और इस रिएक्शन के अंदर सोडियम इंटरचेंज करता है क्लोरीन के साथ, और सल्फेट है वो कंबाइन करता है बेरियम के साथ. और दोज रिएक्शंस इन विच वाइट कलर प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, सच रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो फोटोलाइटिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिकॉज फोटो मीन्स होता है लाइट, प्रकाश. तो वो अभिक्रियाएं जो प्रकाश की प्रेजेंस में होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, उन रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोलाइटिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, व्हेन 2AgCl इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, it will convert into 2Ag plus Cl2. And another example is silver bromide 2AgBr. इसको भी जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो ये ब्रेक करता है 2Ag plus Br2, and this reaction is used in black and white photography. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे हो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू. हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें.